चलो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक कौन है? डिक्शनरी पे आधारित सवाल है ना। तो डिक्शनरी पे आधारित सवाल किस तरीके से आते हैं एग्जाम के अंदर और कैसे क्या अप्रोच रखनी। देखो सिंपल सवाल है, ऐसे इस टॉपिक को पढ़ाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग कर लेते हो ऐसे सवालों को। लेकिन फिर भी क्या है कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ भाई, छोटे छोटे टॉपिक है उनको क्यों अपन स्किप करते हुए चलें। एक इनको अप्रोच देख लेते हैं, किस तरीके से एग्जाम के अंदर हम लोगों को इन सवालों को सोल्व करना है, कहीं अपन इनमें टाइम कंज्यूम तो नहीं करते हैं, है ना। तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई इन सवालों को करने का जो भी हमारा तरीका है उसमें हम कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं ना कि कैसे करना है। भाई इस सवाल किस तरीके का आता है, सवाल का फॉर्मेट एग्जाम में क्या रहेगा, ये रहेगा अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। भाई डिक्शनरी के अंदर जिस तरीके से ये शब्द आते हैं उनको उस हिसाब से जमाइए। अब आपको पता है कि भाई डिक्शनरी के अंदर शब्द कैसे होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर होते हैं उसमें अरेंज होते हैं। फिर उसके बाद में भी क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट के आगे भी, जैसे कि ना EX वाला है तो ये आपको बाद में दिखेगा, है ना। तो जो भी अल्फ़ाबेट के हिसाब से आते हैं, जैसे कि ये दो यहाँ पे क्या है, ये तीन सेम है, ये तीन सेम है ना। EXP दोनों में सेम है। फिर उसके बाद में इन दोनों में से पहले कौन आएगा डिक्शनरी में, तो कौन सा आने वाला, E वाला आने वाला। क्यों? क्योंकि L बाद में आता है, E पहले आता है। तो यहाँ तक तो पता नहीं चला इन तीन से, लेकिन आगे वाले से हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो उस तरीके से हम लोगों को छांटना है कि ये 5 जैसे शब्द देख रहे हैं, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। भाई ये जो शब्द दे रखे हैं, 5 शब्द दे रखे हैं, इनको क्या करना है, मेरे को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने का मतलब क्या है कि इनमें से पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, इस तरीके से जमाना है। तो ये ऑप्शन इस तरीके से बने हुए हैं कि भाई ये बता रहा है कि पहले नंबर पे 5वां आएगा, फिर उसके बाद पहला आएगा, फिर उसके बाद ये तीसरा वाला आएगा, फिर उसके बाद 4th वाला आएगा, फिर उसके बाद में कौन आएगा, 2nd वाला आएगा। तो ये दिखा रखे इनमें से कौन सा जो सीक्वेंस है वो सही है, वो हम लोगों को छांटनी है। तो यहाँ समझना कि भी इन सवालों को सोल्व करने के लिए क्या तरीका रहेगा हमारा एग्जाम के अंदर। हमारा एग्जाम के अंदर इनके अंदर मेथड रहेगा कि हम लोग सबसे पहले ऐसे सवालों को किससे करेंगे, भाई ऑप्शन से हिट करेंगे, है ना। ऑप्शन से इन सवालों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे क्या हेल्प मिलेगी मेरे को। भाई ऑप्शन में मेरे को एक तो पता चल गया कि भाई इस 5 वाले को तो कंपेयर करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। जो ये 5 वाला है इसको तो कंपेयर करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। 1 मिनट, ये मार कर चल नहीं रहा, इसको फर्स्ट वाले को तो कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सब में सेम है ना। फिर उसके बाद में देखा कि भी जो सेकंड वाले जो लेटर हैं उनमें देख लो, इसमें 1 है, सब जगह 3 जगह पे 1 है और इस वाले में क्या है, 3 है। तो 1 और 3 वाले को कंपेयर कर लो, पहले को और तीसरे को कंपेयर किया तो EXP इसमें भी है, EXP इसमें भी है। फिर यहाँ पे कौन आ गया, L आ गया और यहाँ पे कौन आ गया, E आ गया। तो पहले कौन आने वाला है, 1 वाला आने वाला। इसका मतलब ऑप्शन नंबर B मेरा बाहर हो गया। अब ऑप्शन कौन से बच गए कि भी जस्ट 5वें के बाद में पहला वाला आ रहा है, पहला वाला आ रहा है, पहला वाला आ रहा है। तो इन तीनों में अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन इससे जस्ट अगले डिजिट को इसको देख लो। फिर यहाँ पे देखो 3 है ना, यहाँ पे 3 हो गया और फिर उसके बाद में कौन हो गया, ये रहा देखो 4 है और 4 है, क्योंकि ये ऑप्शन तो बाहर हो ही चुका है। तो अब कंपेयर क्या हो जाएगा, इसका और 3 और 4 का। तो 3 और 4 को कंपेयर करके देख लो कि भी कौन आने वाला है इसमें पहले। तो 3 ये रहा, 4 ये रहा। तो देखो EXPLO यहाँ पे भी है, EXPLO यहाँ पे भी है, EXPLO। तो यहाँ पे I आ गया है, यहाँ पे कौन आ गया है, D आ गया है। तो कौन पहले आता है, D पहले आता है, I क्या आता है, बाद में आता है। तो ये वाला जो 4th नंबर है वो पहले आएगा। इसका मतलब ये वाला जो इसके बाद में 1 के बाद में कौन आने वाला है, 3 आने वाला है। ये चीज़ तो क्या होगी, गलत हो गई है। कौन आने वाला है भाई, पहले सबसे पहले 5वां आएगा, फिर पहला आएगा, फिर चौथा आएगा। अब इसके बाद में कौन सा आने वाला है, तीसरे नंबर वाला आएगा या दूसरे वाला आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये मेरे को देखना है। तो अब कंपैरिजन किसका किसका रह गया, तीसरे और दूसरे का। 3rd और 2nd को अब कंपेयर करना है मेरे को। तो ये रहा 3rd और 2nd को कंपेयर किया तो EXPLO इसमें भी है, EXPLO इसमें भी है। यहाँ I है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, R लिखा हुआ है। तो I पहले आता है, तो ये तीसरे नंबर वाला कौन आएगा, पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, D गलत हो जाएगा। तो C वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। अरे क्लियर हुई बात, किस तरीके से इन सवालों को आप लोग देख रहे हैं। फिर से समझना इसको, अप्रोच क्या रहेगी एग्जाम के अंदर, हमेशा हम ऑप्शन से सवाल को सोल्व करेंगे। देखो ये सवाल वही रहेगा, इसका मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ओनली ये 5 शब्द लिख दिए। इन 5 शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार मेरे को व्यवस्थित करना है और उनका व्यवस्थित करने के बाद में क्रम क्या रहेगा, वो मेरे को कौन सा ऑप्शन है वो मेरे को बताना है। तो यहाँ समझना कि सर हम करते हैं इनको व्यवस्थित करें, सबसे पहले चौथा आएगा और ये वाले C और D बता रहे हैं कि सबसे पहले कौन से नंबर वाला आएगा, तीसरा वाला आएगा। तो इनको देख लेते हैं कि सर चौथे और तीसरे को आप कंपेयर कर लो, कंपेयर करने के बाद में पता चल जाएगा कि कौन चौथा पहले आएगा या फिर तीसरा आएगा। तो ये रहा देखो, ये रहा 4th रहा और ये रहा 3rd रहा। तो LIT, यहाँ पे भी दोस्तों ये LIT लिखा हुआ है ना, LITT और LIT इसमें भी है।
फिर इसमें क्या हो गया, एक टी आया और इसमें ई आया है, तो कौन सा पहले आने वाला है, ये ई वाला पहले आने वाला है, टी वाला क्या आएगा बाद में आएगा, मतलब ये वाले सी और डी मेरे ऑप्शन क्या हो गए, रेस से बाहर हो गए। अब बच गए हैं कौन मेरे पास में, ऑप्शन नंबर ए और बी। अब ऑप्शन नंबर ए और बी में तो दोनों में ही 4-4 पहले लिखा हो, तो अब देख लो इसके बाद में कौन सा आने वाला है, इस शब्द के बाद में ये तीसरे वाला आएगा या दूसरे वाला आएगा, अरे भाई ये तीसरे वाला आने वाला है या दूसरे वाला आने वाला है, तो 3 and 2 में कंपेयर कर दो पहले कौन आने वाला है। तो जैसे ही मैंने देखा ये रहा 3 और ये रहा मेरे पास में 2, तो LI इसमें भी है और LI इसमें भी है। अब कंपेयर करने के लिए कौन सा बच गया, इसमें तो L है और इसमें E है, तो इन दोनों में से पहले कौन आता है, L पहले आता है या E पहले आता है, E पहले आता है ना, तो E पहले आता है तो सेकंड नंबर वाला पहले आएगा, मतलब ये जो सेकंड नंबर वाला है वो वाला क्या आएगा, पहले आएगा। तो 4 के बाद में कौन आने वाला है, ये 2 आने वाला है, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा डिक्शनरी में, तीसरा वाला ये दिखेगा, फिर 1 दिखेगा और फिर ये 5 वाला दिखाई देगा। तो दोस्तों आई होप मैं समझता हूँ कि आपको इससे ऐसे सवालों को, डिक्शनरी से रिलेटेड सवालों को सोल्व करने की आपको हिंट मिल गई होगी कि है ना किस तरीके से करना है, कि हम ऑप्शन से हम लोगों को जाना है और इन सवालों को सोल्व करना है। अरे भाई क्लियर हुई ये चीज़। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करो, है ना, ताकि क्या है कि थोड़े से सवाल यहीं कर लो भाई, घर पे जाके ऐसे सवालों को और फिर घर पे बैठी किताबों में इन सवालों को करने में आपका टाइम कंज्यूम अपने को नहीं करना है। 4-5 सवालों में प्रैक्टिस और कर लो, ताकि क्या है कि फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलो, है ना। एग्जाम में आ जाता है तो कम से कम आप आराम से इन सवालों को थोड़ा बिना टाइम कंज्यूम किए कर सको। तो मैं कुछ एक क्वेश्चंस और करवा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूँ उनको करने के लिए। चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की ट्राई करो, ठीक है ना। अब पहले आप इनको देखिए, आप खुद करने की कोशिश करो कि इनमें किस तरीके से आने वाला, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है और आप लोगों को खुद को ये ट्राई करने हैं सवाल, फिर उसके बाद में मैं आपको करवाऊँगा। क्लियर है। तो आपका सब वही रहेगा, क्वेश्चंस तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो वही रहेगी आपके। मैंने सवाल बना दिए, 2 सवाल करवा चुका हूँ, तीसरा है, ये चौथा सवाल है और ये 5वां सवाल है। इनको सोल्व करने की कोशिश करो भाई। इसमें क्या दे रखे हैं आपको, ये 5 शब्द दे रखे हैं, है ना, ये 5 शब्द दे रखे हैं, इनको किस तरीके से क्रम में आपको जमाना है, ठीक है। तो इनको खुद करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद देखना, अब यहाँ पे मैं इसमें देखता हूँ कि भाई कौन सा किस तरीके से देखना है। तो अप्रोच क्या बताइए कि ऑप्शन से सर सोल्व करना है चीज़ों को, तो ऑप्शन में भी कंपेयर करने के लिए मेरे पास में कौन बचे हुए हैं, यहाँ पे भाई स्टार्टिंग में 4 है और 3 है, तो 4 and 3 में मैं कंपेरिजन कर लेता हूँ कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो देखना, ये रहा 4 और ये रहा 3 मेरे पास में, तो इसमें D पहले और D इसमें कोई इससे मेरे को नहीं पता चला। इसमें अभी A आ गया है और इसमें कौन आया है, E आया है, तो A पहले आता है तो कौन हो जाएगा, 4 वाला हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो B है वो क्या हो गया, बाहर हो गया, कि ये 3 वाला जो पहले आ रहा है ये तो है नहीं, क्योंकि 4 वाला ये जो पहले आएगा। तो अब 4 वाले कौन से बच गए भाई, 3 जगह आ गए। अब इसमें कंपेरिजन करने के लिए मेरे पास में कौन हो गए, बच्चे कौन से हैं, 3 और 5। तो किसमें कंपेयर कर लेता हूँ मैं, 3 and 5 में आप कंपेयर कर लो। तीसरे और 5वें में कंपेयर किया तो ये रहा देखो तीसरा और ये रहा 5वां, इनमें कंपेयर किया, देखो D आ गया, फिर E पहले आएगा या I पहले आएगा। ये 5वें पे आता है और ये कितने पे आता है, 9 नंबर पे आता है। तो कौन आएगा पहले आपका, E वाला, तो तीसरे नंबर का पहले आएगा। इसका मतलब D वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब ऑप्शन कौन कौन से बच गए हैं मेरे पास में, A और C बच गए। अब A और C में कंपेयर करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक तो 5वां और पहले में कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई 5th and 1st को मैं कंपेयर करता हूं तो कौन पहले आएगा, ये रहा 1st और ये रहा 5th। तो यहाँ पे D के बाद में O है, यहाँ D के बाद में I है, तो कौन पहले आने वाला है, 1st वाला, ये वाला I वाला पहले आने वाला है, 5वां पहले आने वाला है। तो यहाँ पे 4 है, 3 है, उसके बाद में कौन 1 और 5 में कंपेयर किया तो 5 पहले आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C वाला ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसका सही आंसर बन जाएगा। अरे क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। मतलब इस मीन्स मेरे को इन सवालों को क्या करना है, ऑप्शन से ही सोल्व करना है। क्लियर है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट सवाल के अंदर देखिए, इसमें क्या दे रखा है, अगेन मैंने क्या करना है, ऑप्शन से करना है। तो यहाँ पे देख लिए ऑप्शन को मैंने जैसे ही देखा तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 है और 1 है, तो 4 and 1 में कंपेयर कर लो। ये रहा 1 और ये रहा 4 और 1 में कंपेयर किया तो V और V कंपेयर हो गया। अब उसके बाद में O आ रखा है और यहाँ I आ रखा है, तो I आपका मान लो मैं 9 नंबर पे आता है और ये 15 नंबर पे आता है। तो क्या हो गया, पहले कौन आएगा, 1 वाला पहले आएगा। इसका मतलब C और D ऑप्शन तो बाहर हो गए। अब आंसर मेरा होने वाला है A और B में से होने वाला है, लेकिन अब यहाँ से तो कंफर्म है नहीं, ये कंफर्म करेंगे। अब या तो 5वें और तीसरे में कंपेयर कर दो, 1st and 3 को कंपेयर करो, जो पहले आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 5वें और तीसरे में मैंने कंपेयर किया तो V और I ये वाला पहले आने वाला, ये बाद में आने वाला, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो 3 आने वाला है तो ये वाला। तो ऑप्शन नंबर B इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अरे क्लियर हुई चीज़।
क्यों क्यों हो जाएगा? क्योंकि पाँचवें और तीसरे में पहले कौन आता है डिक्शनरी में? ये वाला आएगा, आई वाला, ओ वाला बाद में आएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बन गया? आंसर बन गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। एक मिनट रुकना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है? वही आपको कंपैरिजन करना है। यहाँ समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे 4 4 और 2 है, तो 2 एंड 4 के अंदर कंपैरिजन कर लो। 2 और 4 के अंदर मैंने कंपैरिजन किया, ये रहा 2 और ये रहा 4, इनमें कंपैरिजन किया। देखो PREP इसमें भी है, PREP इसके अंदर भी है ना। अब उसके बाद में यहाँ देखो A आ रहा है और यहाँ पे कौन आ रहा है? O आ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे पास में? सेकंड नंबर वाला पहले आएगा, मतलब C और D ऑप्शन बाहर। अब आंसर होने वाला इसमें से ही। अब आगे वाले इसको कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, कोई मेरे को आंसर मिल नहीं पाएगा। तो किसको कंपेयर कर लो? 5 एंड 1 को। 5 एंड 1 को कंपेयर कर लो, जो पहले आएगा वही आंसर बन जाएगा। 5 और 1 को कंपेयर किया तो देखो PREPOS यहाँ तक, ये S तक, ये यहाँ पे भी है, PREPOS यहाँ तक भी है। इसमें बाद में यहाँ S आ रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है? I आ रहा है। तो कौन पहले आता है डिक्शनरी में? I पहले आता है, S बाद में आता है। तो 1 नंबर वाला पहले आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग आए नज़दीक, अब मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप लोगों को तो कोई टाइम लगेगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये सवाल आप लोगों के ध्यान में आए होंगे, किस तरीके से इन सवालों को सोल्व करना है आप लोग कर पा रहे होंगे। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ ये डिक्शनरी वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए भाई सफिशिएंट है, आप इनको समझ पाओगे इन सवालों को और कर पाओगे एग्जाम में। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो ना 1-2 सवाल और करवा देता हूँ, इस डिक्शनरी के 1-2 सवाल आप लोगों को और करवा देता हूँ। क्लास थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, आपको 1-2 सवाल और करवा देता हूँ इसमें, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए 1-2 सवाल डिक्शनरी पे और कर लो, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, फिर उसमें भी और टाइम लग जाएगा ना। तो अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर है? तो ये डिक्शनरी पे ही मैं कुछ 1-2 सवाल आप लोगों को और दे देता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, आप और प्रैक्टिस कर लीजिए इस पर। क्लियर है? तो आप इसको लिखो और मैं नेक्स्ट और क्वेश्चन लिख देता हूँ कुछ। चलिए दोस्तों कुछ एक सवाल और देख लेते हैं अपन लोग, है ना, इसके अंदर और प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। तो यहाँ देखना भाई, ये सवाल किस तरीके का है। इसमें ये पूछ रखा है विच वर्ड इज एट द थर्ड, तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा एट द थर्ड व्हेन द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है ना। जो ये शब्द दिए हुए हैं आपको, कौन कौन से ये शब्द दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन शब्दों को, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किए जाएं तो कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। भाई इनको जब आप अरेंज करोगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, इनको अरेंज करोगे तो आपके तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा वो मेरे को बताना है। तो दोस्तों इसका कोई इलाज नहीं है, आप लोगों को इनको अरेंज करना ही पड़ेगा, तब तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा वो आप बता सकते हो। क्लियर है? तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या रहेगा कि भाई हम देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं सबको, कि देखो भाई जी तो सब जगह पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी के बाद आने वाला देखो यहाँ आर है, यहाँ ओ है, यू है, आर है, ओ है, तो यहाँ पे ई है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो इनको सबको कंपेयर किया, ओ आर यू ओ और आर, इनमें से सबसे पहले कौन आता है, ई आता है। तो ई क्या हो गया नंबर 1 पे, तो ये वाला आएगा। फिर नंबर 2 पे देखो भाई आर 18 पे आता है, ये 15 पे आते हैं, ये 21 पे आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में, ओ वाले पहले आएंगे। इसके सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ओ वाला आएगा। लेकिन ओ वाले में देखो जी ओ और जी ओ, यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, ए आ गया। तो सबसे सेकंड नंबर पे कौन आएगा, जी ओ ए आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखना थर्ड नंबर पे कौन आने वाला है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन आएगा, देखो जी ओ, फिर उसके बाद सीधी सी बात है थर्ड नंबर पे यही आने वाला है। मार्कर्स क्यों नहीं चल रहे। ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा। फिर देखो चौथे नंबर पे कौन आने वाला है, उसको मैं देखता हूँ यहाँ पे चौथे नंबर पे कौन आएगा। फिर उसके बाद कौन से आ गए, आर की बारी आने वाली है, तो जी आर ए, तो जी आर ए वाला हो गया। तो जी आर ए वाला क्या हो जाएगा, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। ये कौन से पे आ जाएगा, जी आर के बाद में ई आ गया तो 5वें नंबर पे आ जाएगा। और ये कौन से आ जाएगा, 6ठे नंबर पे आ जाएगा। तो दोस्तों पूछा हुआ है कि तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आने वाला है, GOMTI, गोमती। ठीक है ना। तो ये वाला क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। अरे क्लियर है। फिर उसके बाद में देखो आर वाले को कंपेयर किया तो ए और ई में ए पहले आएगा, तो ये पहले आ गए, बाद में आ गए, और ये आपने अरेंज कर लिया।
मतलब इस तरीके के सवाल भी बन सकते हैं कि ना निम्नलिखित शब्दों को आप अंग्रेजी जो शब्दकोश है उसके अनुसार व्यवस्थित करो और बताओ तीसरे नंबर पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा, पाँचवें पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल भी आपका बन सकता है। क्लियर है, यहाँ तक ये समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ये तो आप लोग कर ही लोगे, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को। ये 5 शब्द आपको दे रखे हैं और उनको उसके अल्फ़ाबेटिकल जो आपकी अल्फ़ाबेटिकल क्या आपका डिक्शनरी के जो है ना उसके ऑर्डर में आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। क्लियर है, तो अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे देख लो। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं भाई। 1 को तो मेरे को कोई कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है फर्स्ट वाले को, है ना। फर्स्ट वाले से तो मेरे को आंसर मिलेगा नहीं, तो फर्स्ट वाले को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास में क्या रहा ऑप्शन भाई, सेकेंड है और फिफ्थ। सेकेंड और फिफ्थ से मेरे को कोई ना कोई हिंट मिल जाए, कुछ ऑप्शन कट हो जाएंगे मेरे को। तो दूसरा और पाँचवा, दूसरा और पाँचवें में मैंने देखा तो यहाँ पे RE और इसमें भी RE, तो ये तो हो गया कॉमन। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे M है और यहाँ पे P है। P 16 पे आता है, M कितने पे आता है भैया, 13 पे आता है ना। तो क्या हो गया, M पहले आता है तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला पहले आ जाएगा, मतलब C और D तो ऑप्शन गायब हो गए। अब 2 बच गए ये वाले, 5 इनको कंपेयर करने की अब जरूरत है नहीं, यहाँ सेम हो गए तो ये इनसे मेरे को पता चलेगा नहीं। हाँ, 3 और 4 से मेरे को पता चल जाएगा। 3 और 4 को कंपेयर करो, जो पहले आए वही आंसर हो जाएगा। 3 और 4 इनको कंपेयर किया, REP इसमें भी, REP इसमें भी है। यहाँ पे E आया है, यहाँ भी आया, तो सबसे पहले कौन आएगा, चौथा वाला। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर बन जाएगा। अरे क्लियर है दोस्तों, इजी से था, कोई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। इसको आप करने की कोशिश कर लो और फिर उसके बाद में देखना इसको सॉल्यूशन को। क्लियर है, खुद करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। चलो, आपने करने की कोशिश करी होगी। इसके अंदर कौन सा है वापस इसमें देख लेते हैं भाई। सर इसमें क्या है, 4 और 5 में कंपेरिजन करना है। स्टार्टिंग में क्या है, 4 और 5 लिखा हुआ है, तो 4 और 5 में मैं कंपेरिजन करता हूँ। ये रहा 4 और 5, देखो INF यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद में A आ गया, इधर L आया है, तो पहले कौन आने वाला है, 5वां आने वाला है। तो इसका मतलब C और A वाला ऑप्शन मेरे गायब हो गया, मतलब 5वां पहले आ गया। अब देखो ये 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, कोई कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं। अब बात इस पे आ गई भाई, दूसरा है और तीसरा, इनमें कंपेयर कर लो। तो इनमें जो पहले आएगा वही मेरा आंसर बन जाएगा। 3 और 2 में, तो कहाँ है, ये रहा 3 और ये रहा 2। तो IN इसमें भी है। G पहले आता है या H पहले आता है, अरे H 8 की तरह दिखता है, G 7, G पहले आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर जिसमें है वो मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये डिक्शनरी से रिलेटेड जो भी सवाल थे आप लोगों के, जितने सवाल बनते हैं एग्जाम के अंदर, वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। क्लियर है, तो अभी आगे क्या है कि मेरे को अब इसके बाद में कौन सा करवाना है, डिक्शनरी से रिलेटेड सवाल हो गए। अब जम्बलिंग बचा है, और बस उस जम्बलिंग के अंदर ही कुछ एक अलग टाइप का एक सवाल और कोई बनते हैं, तो 1-2 सवाल होते हैं वो और हम लोग देख लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जम्बलिंग, और उसके साथ ही क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करेंगे, कल कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ में आप लोगों के कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो वो वाले भी मैं क्या कर लूँगा, डिस्कस कर लूँगा जस्ट इस क्लास को कल उसकी कंप्लीट करने के बाद में। ठीक है, तो अपन लोग इनके डाउट्स वगैरह भी देख लेंगे, आप लोगों के जो भी होंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में आपने डाउट सेंड कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे और उसके बाद में क्या कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास थोड़ी सी छोटी है, लेकिन डोंट वरी, ये अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो अपन एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे टॉपिक हैं तो एक लग जाएगा, 1 दिन लगेगा, तो है ना। तो उसके बाद मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जम्बलिंग अपन अगली वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।